अस्सलाम वालेकुम। द बोन दैट आई हैव इज़ स्कैप्यूला। फ़र्स्ट इसकी साइड डिटर्मिनेशन कि ये राइट स्कैप्यूला है या ये लेफ़्ट स्कैप्यूला है। जैसे मैं डिटरमाइन करना आसान है मेरे लिए, वो ये है कि मैं ग्लाइनोइड कैविटी को देख रही हूँ कि ग्लाइनोइड कैविटी ह्यूमरस से अटैचमेंट करती है, वो हमेशा लैटरल होती है। और अगर स्पाइनस प्रोसेस ऊपर की तरफ है और ग्लाइनोइड कैविटी मेरे राइट हैंड की तरफ फेस कर रही है, सो वो राइट स्कैप्यूला होगी। और अगर इसका अपोजिट है सो ये लेफ़्ट स्कैप्यूला होगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो स्पाइनस प्रोसेस है वो डॉर्सल सरफेस पर होती है, सो ये इस डॉर्सल सरफेस होगा। और इसके अपोजिट जब जाएंगे तो ये इसका कोस्टल सरफेस होगा। इसके बाद सेकंड फीचर इसका ये कि इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं। फर्स्ट इसका सुपीरियर बॉर्डर, देन इसका मीडियल बॉर्डर, उसके बाद इसका लेटरल बॉर्डर। ग्लाइनोइड कैविटी लेटरल होती है, ग्लाइनोइड ट्यूबिकल लेटरल होता है, तो उसके नीचे जो बॉर्डर आएगा वो अल्टीमेटली लेटरल होगा। ऊपर है सो सुपीरियर बॉर्डर और बॉडी के नज़दीक तर है, सो ये मीडियल बॉर्डर होगा। बॉर्डर्स के बाद इसके 3 एंगल्स होते हैं। ये इसका सुपीरियर एंगल, देन ये इसका इंफीरियर एंगल और ये इसका लैटरल एंगल। सुपीरियर एंगल थोड़ा सा कर्व्ड होता है, ये स्कैपुला थोड़ी सी टूटी हुई है। सरफेसिस एंगल बॉर्डर्स के बाद इसके 3 प्रोसेसेस। फर्स्ट इसका स्पाइनस प्रोसेस, ये डॉर्सल सरफेस पर होता है और इनिशिएट करता है दूसरा प्रोसेस एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस फेसिड प्रोवाइड करता है क्लाविकल के लिए। इसके बाद हम इसके पीछे देखें तो क्रोबीक लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे हम कोराकॉइड प्रोसेस कहेंगे। अब इसकी कोस्टल सरफेस से हम मसल अटैचमेंट बताना स्टार्ट करेंगे। वो इस तरह के पहले तो हमें एक फोसा मिलता है, एक डिप्रेशन सी, उसे हम फोसा कहेंगे। ये सब स्कैपुलैरिस फोसा है और इसके अंदर जो मसल अटैच होगा उसे हम सब स्कैपुलैरिस मसल कहेंगे। इसके बाद इसका मीडियल बॉर्डर पर सेरेटस एंटीरियर मसल अटैच होता है, यानी कंप्लीट मीडियल बॉर्डर पर सेरेटस एंटीरियर मसल की अटैचमेंट होगी। इस मसल के 8 डिजिट्स होते हैं। सो फर्स्ट डिजिट जो होगा उसका वो यहाँ अटैच होगा, देन सेकंड और थर्ड डिजिट्स यहाँ अटैच होंगे और फोर्थ से लेकर 8 डिजिट तक जो होगा वो यहाँ अटैच होगा। देन इसके बाद कोराकॉइड प्रोसेस से पहले ग्लाइनोइड कैविटी, ग्लाइनोइड ट्यूब्रिकल जो होगा उसने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाना है ह्यूमेरस के साथ। सो यहाँ पर टिपिकल आर्म मसल होंगे। जो ग्लाइनोइड कैविटी है इसके ऊपर वाले रीजन को हम सुप्रा ग्लाइनोइड कैविटी और जो नीचे वाला रीजन है इसे हम इंफ्रा ग्लाइनोइड कैविटी कहेंगे। Supraglenoid cavity will give attachment to long head of bicep, and then infraglenoid cavity will give attachment to long head of tricep. इसके बाद यहाँ पर जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप अटैच होगा तो बाइसेप का दूसरा जो हेड है लॉन्ग हेड वो यहीं पर अटैच होगा, यानी टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस पर। यानी जो दोनों बाइसेप के लॉन्ग हेड्स हैं वो हमें यहीं पर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो कोराकॉइड प्रोसेस की टिप है वहाँ पर कोराकोब्रैकियालिस मसल की भी अटैचमेंट है। इसके बाद इसका सुपीरियर एस्पेक्ट यहाँ पर पेक्टोरलिस माइनर अटैच है। अब अगर हम बोन को इस तरह से देखते हैं तो हमें यहाँ पर मीडियल एंगल ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस मिलता है। यहाँ पर डेल्टॉइड की अटैचमेंट होती है, यानी मीडियल बॉर्डर से लेकर इसका लैटरल बॉर्डर से लेकर इसका जो स्पाइनस है, यानी स्पाइनस प्रोसेस का लोअर क्रीस्ट, यहाँ पर हमें कंप्लीट डेल्टॉइड अटैचमेंट मिलती है। अब हम आ गए डॉर्सल एस्पेक्ट पर। तो डॉर्सल एस्पेक्ट पर हमें 2 फोसीज मिलती हैं, दो फोसी या फोसास, इसे हम स्पाइनस प्रोसेस से ही टर्म करते हैं। दिस इज़ इंफ्रा स्पाइनस प्रोसेस और ये है सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस। इसके बाद यहाँ पर ये रूट है, ये रूट ऑफ स्पाइन कहलाती है। अब हमें पता है कि डेल्टॉइड की यहाँ पर लोअर क्रीज पर अटैचमेंट है, अपर क्रीज पर ट्रिफिजियस की अटैचमेंट होगी। कंप्लीट अपर क्रीज इज अटैच्ड टू ट्रिफिजियस। इसके बाद ये मैं बताना भूल गई, ये है नॉच, ये इसे कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर नॉच। सुप्रा स्कैपुलर नॉच, सुप्रा क्योंकि ऊपर है, स्कैपुला पे है सो स्कैपुलर, बाकी ये नॉच है सो नॉच। इसके बाद यहाँ पर जो फोसा है यानी सुप्रा स्पाइनस फोसा, यहाँ पर जिस मसल की अटैचमेंट होगी दैट विल बी सुप्रा स्पाइनेटस मसल। ये यहाँ पर रूट तक अटैच नहीं होगा, जिस फोसा में अटैच होगा। इसके बाद इंफ्रास्पाइनस फोसा जो है वहाँ पर जो मसल अटैच होगा दैट इज़ इंफ्रास्पाइनेटस मसल।
इसके बाद रूट ऑफ स्पाइन। रूट ऑफ स्पाइन को कंसिडर करते हुए अगर हम मसल की अटैचमेंट बताते हैं तो मसल की लोकेशन समझना आसान हो जाता है। जैसे सुपीरियर टू द रूट ऑफ स्पाइन लिवेटर स्कैपुली अटैच है। इसके बाद इसका मीडियल अपोजिट साइड देखें तो यहाँ पर रोम्बॉइड माइनर अटैच है। और इसके बाद अगर हम रूट ऑफ स्पाइन के इंफीरियर जगह को देखें, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला तक, तो रोम्बॉइड मेजर अटैच है। लैटरल लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप अटैच है। इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस देकर टीरिस माइनर की अटैचमेंट आती है। टीरिस माइनर के बीच में से एक आर्टरी गुजर रही है, यानी मसल के बीच में से ही आर्टरी गुजर रही है, जिसे हम सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी कहेंगे। और इसके टीरिस माइनर के बाद टीरिस माइनर के बिल्कुल नीचे टीरिस मेजर की अटैचमेंट होगी। और टीरिस मेजर के बाद जो इंफीरियर एंगल है यहाँ पर जो मसल अटैच होगा वो है लिटिस्मस डॉर्साई। ये टोटल मसल अटैचमेंट्स थी इसकी। और दैट इज़ ऑल। अल्लाह हाफिज़।